आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी? अपर कास्ट का हिंदू ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खा रहा है और कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी भी हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू विरोधी बयान देते सुनाई देते हैं। अक्सर वो कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे एक बड़ा हिंदू वर्ग आहत होता है। इसके पहले रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब फजीहत हुई थी। जगह जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जगह जगह पर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। ऐसे में सपा सुप्रीमो ने सामने आकर वादा किया था कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता अब किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कहेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले से ही इस मामले में काफी ज्यादा चर्चा में रह चुके हैं, जो पहले से ही कई बार हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला है और अब की तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठा दिए हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से श्री राम को लेकर बयान दिया है, उस मुद्दे को लेकर बयान दिया है जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, क्या फिलहाल अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? क्या कहीं पर एफआईआर की खबर या फिर ऐसी कोई भी खबर सामने आई है? इसका मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो तमाम बातें सामने निकल कर आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब उस तरह के वो बयान नहीं देते थे। उसके जब बीजेपी में आए थे तब की उसके द्वारा इस तरह के बयान कभी नहीं दिए गए और यहाँ पर बड़ा पद के पास था। और हम लगातार जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आते हैं उनके यहाँ पर सुर बदल जाते हैं। वो लगातार वो यहाँ पर समान हिंदू की यहाँ पर जो हमेशा बुराई करते हैं, कटाक्ष करते हैं और साथ साथ रामचरितमानस या राम को लेकर वो तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। कभी वो महालक्ष्मी के 4 हाथ पर सवाल उठाते हैं, तो कभी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा सवाल उठाते हैं, कभी रामचरितमानस के दोहों पर सवाल उठाते हैं, तो कभी बोलते हैं राम निर्जीव कब से उनको प्राण प्रतिष्ठा डाली गई है। राम तो पहले से ही यहाँ पर फिक्स रहा है, राम पहले से ही जीवित है, तो उनको यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है? इसके अलावा वो यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि सवर्ण जो हिंदू है वो यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी का यहाँ पर जो आरक्षण है वो खा रहा है। तो तमाम बातें यहाँ निकल कर आती है। क्योंकि मैं शुरुआत जब आज की थी तो उन्होंने सबसे पहले आप राज्यपाल को घेरे में लिया था और उन्होंने कहा था जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो पूरी तरह से सरकार की बखान है, महिमा मंडन है और केवल सिर्फ महिमा मंडन किया गया है, जबकि हकीकत जमीनी स्तर पर कोसों दूर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर शुरुआत राज्यपाल के बयान से अभिभाषण से की, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर भी बात कही है, रामचरितमानस को लेकर ही बात कही थी और यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम तो पहले जीवित है, उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है। और ये पूरी तरह जो कार्यक्रम था वो बीजेपी का यहाँ पर कार्यक्रम था। तो कहीं ना कहीं किरण यहाँ पर मूल्यांकन ये भी है कि उनको हिदायत देने के बावजूद क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी के पीडीए रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहा है और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है निर्देशक है मनोज पांडे, जो 2-4 से विधायक है, वो भी इस बात को लेकर नाराज है। इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि उनको इस तरह के बयानबाजी से बाहर जाना चाहिए, पर यहाँ पर उनकी बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहने का ये भी लगता है कि बयानबाजी भी जानबूझ की जा रही है और रणनीति का हिस्सा है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गौरव। अभी आपने सुना कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। एक बार आपको सुनाते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या क्या है। कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो
अरे भेदभाव तो खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हो। आप लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किरकिरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। अभी आपने सुना कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर नजर आए, साथ ही साथ उन्होंने पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। वहीं एक बार फिर से रामलला को देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जिससे एक बार फिर से सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज से एक बार फिर से अपील की है। अब उन्होंने अपनी बात ऐसे वक्त में रखी है जब ज्ञानवापी के मामले में जमकर बयानबाजी सामने आ रही है। दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में कोर्ट की ओर से पूजा की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि हमने तो केवल 3 जगह ही मांगी है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि यही देश ने देखा है, 1990 से लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। हम आश्वस्त कर सकते हैं कि भव्य नव्य दिव्य अयोध्या हर भारतवासी को आकर्षित करेगी। अयोध्या को दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। 16 दिन में 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और लगातार इनकी संख्या में इजाफा होते जा रहा है। रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दिखाकर कम स्टांप शुल्क लगाकर जमीन का बैनामा कराने के मामले में सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने 1 करोड़ 67 लाख रुपए की वसूली के लिए अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इस वक्त 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी मुश्किलें कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही। अब उनकी मुश्किलें जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बढ़ गई हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार अब्दुल्ला आजम के ऊपर, आजम खां के ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर एक तरीके से कार्रवाई होती जा रही है। लगातार कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। क्या इन मामलों का, इन मुकदमों का असर पूरी समाजवादी पार्टी पर देखने को मिल सकता है क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर किरण, जिस तरह से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, आजम खान के खिलाफ जैसे भी 79 मामले यहाँ पर चल रहे हैं, वो पहले से यहाँ पर परेशानी में लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो वहीं हरदोई जेल में बड़ी हुई आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान भी यहाँ पर 7 साल सजा काट रहे हैं 2 जन्म वाले मामले में। और यहाँ पर अभी हाल में 19 जनवरी को FIR दर्ज की थी। यहाँ पर लेखपाल संजय कुमार ने FIR की थी। उन्होंने कहा था उससे स्टाम्प लगाकर यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया था। उसके लिए अगर स्टाम्प की बात करें तो वहाँ पर कम स्टाम्प जमा किया गया था। उसके चलते यहाँ पर 1.67 लाख का करीब यहाँ पर जुर्माना है, बुलाया 1 करोड़ 70 लाख का जुर्माना लगाया गया है और यहाँ पर उसके लिए नोटिस भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार परेशानी बढ़ रही है। तो यहाँ पर केवल अब्दुल्ला आजम खान ही बल्कि अब्दुल्ला आजम खान के उनके मित्र कलीम, अनवार, परवेज और 2 अन्य के खिलाफ भी यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर अगर अब्दुल्ला आजम की बात करें तो पहले से ही वो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 7 साल सजा काट रहे हैं और आंदोलन जेल में इसका वर्तमान में विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी बढ़ रही है। परेशानी पहले हम यहाँ पर देख रहे थे कि आजम खान पहले से ही मुश्किलों में है और यहाँ पर अब्दुल्ला आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। यहाँ पर 1 करोड़ 70 लाख का नोटिस दिया गया है। अब यहाँ पर भी 19 जनवरी को जो FIR कराई गई थी उसका भी यहाँ पर आप जवाब देना है, नोटिस का भी जवाब देना है। हो सकता है यहाँ पर भी FIR हुई है तो इस मामले की कार्रवाई आगे चलती रहे और आने वाले समय में अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें और बढ़ने का नाम नहीं। जी गौरव, जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ लगातार पहले कार्रवाई शुरू हुई, इसके बाद फिर उनके बेटे और फिर उनकी बीवी, हर कोई मामले में धीरे धीरे फंसता चला गया, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि पूरी तरह से आजम खान और उनके परिवार का सियासी सफर जो था अब वो थम चुका है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है फील्ड पर उतरने का, जनता के लिए काम करने का? देखिए, अब सियासी सफर थमा है कि नहीं थमा है किरण, वो तो यहाँ स्पष्ट नहीं है। पर जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इतने मुकदमे पर है, उनकी जो उनकी वाइफ है संदीप फातिमा, उनके बड़े मुकदमे हैं, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब्दुल्ला आजम की, वो भी जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सजा भी हो चुकी है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, थमने का नाम नहीं रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब मुश्किलें बढ़ती रहेंगी तो सियासी दखल यहाँ पर कम होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक नाम हुआ करते थे आजम खान, जिनकी एक बात कही जाती थी, कहा जाता था कि उनका समाजवादी पार्टी
वो भी इस समय हाशिए पर है। और यहाँ गौरतलब किया जाए तो उनकी तरफ ध्यान भी किसी का नहीं है। आपको शायद यहाँ पर नाम भी बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है, चर्चा भी नहीं होती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ को परेशान किया जा रहा है और उसके लिए जो उग्र समाजवादी पार्टी का रुख होता था संघर्ष करने वाली पार्टी को, इसी मुद्दे में देखा है कि आजम खान के लिए यहाँ पर कोई भी उसका संघर्ष करते नजर नहीं आया, जिसके संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी। क्योंकि यहाँ पर मैं देखा पहले भी कि आजम से 27 महीने में बंद रहे, तब भी उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं गए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज भी सामने निकल के आई थी। और मुस्लिम वर्ग की हमें बात भी थी कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ग उनको अपना साथ देता है, चाहे 17 चुनाव की बात करें या 22 चुनाव की बात करें, अखिलेश यादव को भी, समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर आजम खान का साथ देना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जो संगत नजर नहीं आ रहा है, वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, वो लगाव नजर नहीं आ रहा है जो यहाँ पर आजम खान के लिए होना चाहिए था। क्योंकि बड़े नेता रहे और अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी की तो बहुत मेहनत की है उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ इस पार्टी को खींचने में, इसको आगे बढ़ाने। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गौरव। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ के साथ लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हवन करते हुए सरकार बनाने का संकल्प लिया, साथ ही भाजपा के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कस्में भी खाईं। लोकसभा प्रभारी सुनील टंडन और महानगर उपाध्यक्ष भानु महाजन, टीएन अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी देखने को मिली। पार्टी ने मुझे इस समय लोकसभा का चुनाव प्रभारी बना करके भेजा है और मैं आप सबके बीच साथ रह करके काम करूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरीके का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर 31 जनवरी तक सभी लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन होना था। उनमें से आज हमारे लोकसभा आगरा सुरक्षित का कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और सब लोगों ने विधिवत पूजन करके आज कार्यालय का उद्घाटन किया। इस बार कर रहे हैं मैं बताऊं उससे पहले, देखो आप भी हंस रहे हो, ये बात सत्य है। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कह रहा है एकमात्र नेता इस समय मोदी जी हैं और उनका विजन 10 साल में जो उन्होंने किया है वो सबको पता है। मैं बताऊं तो थोड़ा बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये बात निश्चित है, हम आज देश में सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं और फक्र के साथ कहते हैं कि निश्चित रूप से काम हुआ है। प्रभु कृपा से, प्रभु राम की कृपा से 500 साल से जो प्रभु टेंट में रह रहे थे, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आज कम से कम हमारी पार्टी के नेताओं की दिशा दृष्टि उन सबसे आज प्रभु, हम सब लोग हर्षित हैं, खुशी हैं कि कम से कम आज प्रभु को स्थान मिला। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में भी इस तरह के काम देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर जनता को भाजपा से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए कार्यकर्ता तमाम तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे में आगरा से ये खबर है जहां पर लोकसभा के लिए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता नजर आए हैं। आपको अब सीधे ले चलते हैं आपको राज्यसभा की ओर, जहां पर पीएम मोदी बोल रहे हैं। बढ़ते रहे और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है
उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये विषय कोई लंबा बोलने का तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापस, वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मज़ेदार हमले करेंगे, और जिसको रक्षा कवच करना बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे। वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्र मासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं। जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ोतरी होती है। निर्गुण को प्राप्त करके वो दोष युक्त हो जाते हैं। अगर गुणियों के बीच में बैठते हैं तो गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन गुण ही नहीं है तो दोष बढ़ जाते हैं। और आगे कहा है, नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब वो बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है, और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती हैं वो किसी काम की रहती नहीं है। उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। देखते रहिए प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स,
बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बरला इलाके में जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर एक युवक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि युवक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी गर्दन, सिर और आंख फोड़ने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर कई अभद्र टिप्पणियां की, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल रूप से रामभद्राचार्य की आंख फोड़ने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा करने वाले भीम भक्त युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में थाना बरला पर अभियोग पंजीकृत, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने वैभव हत्याकांड का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दोनों ही आरोपियों पर माज पठान और एक बाल अपचारी से पुलिस की मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि दोनों दोस्तों ने घुमाने के बहाने वैभव को बुलाया और प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। अरुण सिंघल द्वारा दिनांक 30/1/2024 को अपने पुत्र वैभव के गायब होने के संबंध में तहरीर थाने पर दी थी। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना शुरू की गई थी और इसकी जांच के क्रम में आज टीम रवाना हुई थी। तो अचानक सक्का नहर के पास से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि इसमें एक ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए इनको गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक माज नाम के व्यक्ति को गोली लगी है और उसके साथ एक साथी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में आया है कि वैभव और माज के बीच में काफ़ी दिनों से मित्रता थी और एक महिला मित्र को लेकर के, उसके फ़ोटो शेयर करने को लेकर के इनमें विवाद था। उसी बात को लेकर के माज ने अपने बाल अपचारी के साथी के साथ मिलकर के इसको बुला कर के इसकी हत्या कर दी थी और सब खेली नहर में फेंक दिया है, जिसकी अभी तलाश की जा रही है।
सदन में नकल विधेयक पास हो चुका है। केंद्रीय मंत्री के जरिए सदन में नकल विधेयक को पास कराया गया। अब इस पर आखिरी मुहर लग चुकी है और अब ये विधेयक नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेगा। केंद्र के इस फैसले के बाद अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से नकल माफिया पेपर लीक किया करते थे। छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा था। इससे होनहार छात्रों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस विधेयक से अब सभी पढ़ने वाले बच्चों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसा कि सरकार द्वारा एक विधेयक पास हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के परीक्षा को देखते हुए एक बहुत बड़ा विषय जो लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसमें एक वो विद्यार्थी जो पूरे वर्ष तैयारी कर परीक्षा की तैयारी करता था, दूसरी ओर वही नकल के गिरोह जो उस पेपरों को लीक करके उस विद्यार्थी के भविष्य पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक सरकार द्वारा विधेयक आया है जो एक सराहनीय कदम है, जिसमें एक संगठित अगर ये अपराध किया जाता है जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना उसके साथ सजा रखी गई है। सरकार के लिए बहुत सराहनीय कदम है। अपना जो केंद्रीय शिक्षा विधेयक बिल पास हुआ है उसको लेकर मैं यही शब्द कहना चाहूँगा। अभी ये शिक्षा विधेयक जो बिल पास हुआ है ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे बिल आने वाले समय से पहले ही पास हो जाने चाहिए थे, पर कुछ पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जिसके कारण ऐसे तमाम प्रकार के पेपर बच्चों हज़ारों रुपए देकर एक एग्ज़ाम के लिए प्रयास करता है, कोचिंग्स पढ़ता है, फॉर्म भरता है, उसके बाद भी जब वो पेपर लीक हो जाता है तो वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है, आत्महत्या पर नौबत आ जाती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है, ना विद्यार्थी अब आत्महत्या करेगा, ना विद्यार्थी को ठगा जाएगा। आज विद्यार्थी अगर कोई पेपर की तैयारी करेगा तो सुचारू रूप से वह एग्ज़ाम भी दे पाएगा और अपनी क्षमता के आधार पर उस नौकरी को प्राप्त कर पाएगा। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चलाई गई गोली लगी है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ थाना सदरपुर इलाके में हुई है। आज थाना सदरपुर के अंतर्गत एसओजी टीम और थाना सदरपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से एक गिरोह सक्रिय था जो लोगों की भैंस और अन्य तरह की चोरी, नकबजनी, लूट इत्यादि के कार्यों को कर रहा था। पुलिस टीम के द्वारा इनको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। इनमें से 2 अपराधियों को आज थाना रेउसा में गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक पिकअप, एक चोरी की भैंस व अन्य कुछ सामग्री बरामद हुई। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस को अन्य जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें एसओजी की टीम और थाना सदरपुर की टीम शामिल थी, इनके द्वारा एक चेकिंग यहाँ चौकी दिव्यापुर के अंतर्गत लगाई गई थी। यहाँ पर 2 अपराधी, जिनमें से एक का नाम इसरार है और एक का नाम किशोरी है, इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये दोनों एक बाइक से जा रहे थे। जब इनको रोकने का इशारा किया गया तो इन दोनों के द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा कवर लेते हुए इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको अभी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लखनऊ से हरदोई पहुंची बारात में दूल्हे के पिता के साथ ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें दूल्हे के पिता के हाथ से पैसों से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लूट के बाद भागते समय लुटेरे ने अपने दूसरे साथी को पैसों से भरा बैग दे दिया और खुद वहां से फरार हो गया। फिर बारातियों ने दौड़ाकर युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला देहात कोतवाली इलाके के सीतापुर रोड पर मौजूद जलसा मैरिज हॉल का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जब ये दुआरचार हो रहा था, जब डांस चल रहा था, तो फिर मेरे पिताजी कृष्ण कुमार तिवारी के हाथ में बैग था। बैग में 1.5 लाख रुपए और एक अंगूठी थी। तो वो उन्होंने बैग हाथ में दबा रखी थी। तो एक जो लड़का जो पकड़ा गया है, ये बैग झटक के भगा और इसके पीछे पिताजी लोग और जो 1-2 लोगों ने देखा वो भी भगे। हुआ क्या कि इसने क्या किया कि एक दूसरे लड़के को ये अपनी पर्स ट्रांसफर कर दी। तो जो 10-20 लोग गए हमारे, जो जिन्होंने पकड़ पाया, ये वही पकड़ में आए, वही लड़का पकड़ में आया। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।